अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देती कि अपना घर छोड़ो और हमारे घर आता है। चीकू का जन्मदिन था, वो तब भी नहीं आई। तो अभी भैया ने आगे और भी जाना है कहीं, बहुत काम है इनको। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइज मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आंटी जी आपने चिमनी को जो सर्विस कराई है कितने पैसे दिए हैं। तो क्या हुआ गाइज, चिमनी के जो सर्विस करने के पैसे हैं वो 1200 रुपये हैं। मैंने कंपनी से बुलाए थे। मेरी जो चिमनी है वो इको कंपनी की है, तो मैंने इको वाली को उनको ही बुलाया था, तो वही आके वो सर्विस कर गए थे। तो उन्होंने 1200 रुपये मुझसे लिए थे। और एक पार्ट भी ख़राब था, थोड़ा सा पंखा सा, फैन सा, 350 रुपये इस चीज़ के भी लिए थे, यानी कि 1550 रुपये मुझसे ले गए थे। वैसे सर्विस के 1200 रुपये ही है। गोल्डी ने भी उनका नंबर ले लिया। गोल्डी कहता 2-4 दिन में मैं भी उन्हें बुला लूँगा। और बाकी जो बेड को करने वाले आए थे वो 600 रुपया पर बेड लेते हैं। वो ये देखते हैं कि चारों तरफ सफाई करनी है या दो तरफ है। मेरा जो चीना का बेड है उसके चारों तरफ ही कुशनिंग लगी हुई है, जो मेरा अपना है मेरी दो तरफ लगी हुई है। तो गाइज वो 1200 रुपये लेके गए हैं। 600 रुपया एक बेड का है। अगर आपके मतलब कि बड़ा बेड है या छोटा है बेड तो उस हिसाब से 500 भी ले लेंगे। तो ये बेड पे डिपेंड करता है भाई कितना बड़ा बेड है, उसका मतलब बैक कितनी बड़ी है और फ्रंट कितनी बड़ी है। दोपहर के 2:15 बज चुके हैं, तो इनके भी आने का टाइम हो गया, 2:30 बजे आ जाएंगे। तो सब्जी वगैरह मैंने अभी कुछ भी नहीं बनाई गाइस, बहुत सारी पड़ी हुई थी। दाल भी, बैंगन भी। कई बार ऐसा होता है दिन में 2-2, 3-3 बना लेते हैं तो सब्जियां ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो बस मैंने यही सोचा कि पहले हम ये वाली सारी ख़त्म कर लेती हैं। और दोपहर को रात के लिए देखो, दोपहर को रोटी खाई भी नहीं है गाइस अभी, और रात की चिंता पहले लग गई है। तो मैंने राजमा को अभी भिगो के रखा है, तो ताकि रात को बना लेंगे राजमा चावल। चीना कहती थी मैं भी आऊँगी, तो उसने भी राजमा चावल खाने होंगे तो वो भी खा लेगी, नहीं तो ले जाएगी। बस एक तरफ दूध को उबाल के रखा है, दूध ठंडा हो गया, इसको फ्रिज में रखती हूँ कि ख़राब ना हो जाए। और एक तरफ राजमा को भिगो के रख दिया है। ये अच्छे 4-5 घंटे में अच्छे से फूल जाएंगे, तो फिर रात को राजमा चावल बन जाएंगे। अभी मेरी बहन सीमा का फ़ोन आया था कि कहती है एक जो है सिटी मॉल, कहती डाउनलोड करो, एक ऐप है। तो दीदी उसमें बहुत सामान सस्ता है। कहती चीनी मुझे 18 रुपये किलो पड़ी है। कहाँ 50 रुपये किलो गाइस मेरे चीनी है। तो हम तो चलो चीनी नहीं खाते हैं, मैं तो बस वो वही लेती हूँ, बुरादा लेती हूँ, वही खाते हैं। तो चीनी मैं नहीं लेती हूँ। तो पता नहीं, वो कह रही है 18 रुपये किलो मिली है। तो गाइज़ अगर आपको भी लगता है कि सस्ती चीज़ें लेनी है, चीज़ सस्ती है, तो आप भी सिटी मॉल को जाके डाउनलोड करो इस ऐप को, तो आप भी कुछ ना कुछ मंगा सकते हो। अगर आपको लगे सस्ता मिल रहा है तो आप भी मंगा लो। मुझे लगा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ। गाइज मैंने कन्नू का जो ब्लॉग है शुरू करना था, तो कन्नू ने करना था, कन्नू ने अभी किया नहीं। तो मैं कहती नाम क्या रखें, कन्नू कहता हम सोचते हैं। तो पता नहीं आज मुझे चीना ने एक मतलब कि लिंक भेजा, तो उस लिंक में किसी ने कन्नू का और सगुन की फ़ोटो लगा रखी है। कन्नू का मतलब कि वो ब्लॉग बना लिया, कन्नू एंड सगुन ब्लॉग। गाइज ये बिल्कुल फेक आईडी है हमारा ब्लॉग। हमने अभी कन्नू ने कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, और पता नहीं लोग कैसे उसमें ब्लॉग भी डाल रखा है कि कन्नू, ये आज जो कन्नू को चोट लगी है उसके बारे में, कि कन्नू को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, तो ये लिखा हुआ है। और पहला एक ब्लॉग डाला 5 दिन पहले कि मेरा नया ब्लॉग, यानी कि हमने ब्लॉग शुरू भी नहीं किया और लोगों ने कन्नू के नाम का ब्लॉग भी डाल दिया फेक आईडी से। गाइस बहुत गलत बात है कि पता नहीं लोग क्या करते हैं, आईडी बना लेते हैं। और कन्नू और सगुन की आईडी गाइस बिल्कुल फेक है, इसको बिल्कुल भी फॉलो मत करना। मैंने वंडर शेफ का लेके आई थी, पूरा सिस्टम था जिसमें जूस वगैरह निकलता है, चॉपर था, सब कुछ था। तो कन्नू ने मिक्सी तो यूज़ कर ली उसकी, वो बनाने के लिए शेक वगैरह बनाता है, उसमें स्मूथी बनाता है। तो मैंने ये चॉपर नहीं यूज़ किया था। गाइस इसका चॉपर भी बहुत अच्छा है, मैंने इसका चॉपर यूज़ किया है, अच्छा है। इसमें ऐसे ब्लेड भी तीखा है। तो बस मैं मसाला बना रही थी इसका, राजमा का। इतने तीखे प्याज है गाइस, इतने तीखे प्याज है, आंखों में सारे आंसू आ गए 2 मिनट के लिए। तो बड़ा बुरा हाल हो गया, प्याज बहुत ज़्यादा तीखे आ रहे। तो मैंने कहा चलो राजमा को भी तड़का लगा लेती हूँ, तो फटाफट अपना काम निपट जाएगा। तो साथ राजमा बन जाएंगे, चावल तो बिल्कुल साथ ताजे ही बन जाएंगे। तो गाइस आज मैं फ्रिज साफ़ करा रही हूँ, तो मैंने अर्बन क्लैप से बुलाए हैं, तो उन्होंने फ्रिज सारा साफ़ कर दिया। वैसे फ्रिज मैं खुद ही साफ़ करती हूँ, मगर क्या होता है देखो, बिल्कुल मैं कहती हूँ फ्रिज को चमका दिया। क्या होता है, सारे जो अंदर जो भी ये पार्ट्स होते हैं इन्होंने सारे निकाले हैं, और अगर हम निकालते हैं तो हमें डर लगा रहता है कहीं ये टूट ना जाए, कहीं अच्छे से लॉक हो ना हो। ये कहते हैं हमारे को तो पूरी प्रैक्टिस होती है, हम प्रैक्टिस से आते हैं। तो पूरी की पूरी इन्होंने बिल्कुल डीप क्लीनिंग की है गाइस। देखो गंद, देखो कमरे में कितना गंदा, ये सारा फ्रिज में से निकलता है, हमें पता ही नहीं चलता। ये इस जगह पे, ऐसी जगह पे, ऐसी जगह पे, ऐसे सब
गंद जमा होता है गाइस। देखो फ्रिज कितना साफ़ हो गया है, तो हार्मफुल भी हो जाता है। तो यही है कि अपने आप मैं तो खुद ही कर लेती है, अंदर अंदर रोज़ करती रहती हूँ। मेरे पैर में बड़े दिन से दर्द है, तो पैर के चलते हुए मुझसे होता नहीं। तो इन्होंने कहा नहीं, चीना कहती मम्मी आप खुद मत करो, आपके पैर में ही दर्द है, तो आप अर्बन क्लैब से बुलाओ और सफाई कराओ, डीप क्लीनिंग हो जाएगी सारी। तो ऊपर भी सारी बर्फ़ जमी हुई थी, ये देखो गाइस, ये भी सारा का सारा हो गया है, पूरा का पूरा क्लीन हो गया। तो फ्रिज बस भैया कर रहे हैं साफ़। फ्रिज का सारा सामान गाइस मैंने उठा के बाहर रखा हुआ है, यहीं पर सारा लगा दिया। भैया कहते हैं आधे घंटे बाद सब वापसी रख देना, क्रीम, ये धनिया, ये सब मैंने उठा के अभी रख दिया। अब धीरे धीरे करके इसमें वापसी रखती हूँ सारा। अगर जैसे हम करते हैं वैसा फ्रिज ये नहीं, इनका केमिकल से होता है गाइस, बहुत अच्छे से लेते हैं। ठीक है 2 पैसे लग जाते हैं मगर कोई बात नहीं, मगर फ्रिज की जो डीप क्लीनिंग हो जाती है गाइस, बहुत अच्छे से हो जाती है। आप आओगे? आ जाओ। तो ये आए हैं, ये अर्बन क्लैब से ही आए हैं गाइस, उन्होंने ड्रेस पहन रखी है, अर्बन क्लैब की है, तो अर्बन कंपनी वहाँ से आए हैं, तो ये करने आए हैं। तो अभी भैया ने आगे और भी जाना है कहीं, बहुत काम है इनको, कह रहे हैं कि फटाफट करा लो मुझे, मैं चिमनी साफ़ करने के लिए मैंने यहाँ नरैना जाना है, और हमारे यहाँ से नरैना कितनी दूर है, कहते 2 काम और करनी है मैंने। बहुत मेहनत करते हैं गाइस, और बहुत दिल लगा के काम करते हैं, बहुत अच्छा। कई बार मैं बाथरूम वगैरह भी साफ़ इन्हीं से ही करवा लेती हूँ। बस कोको पूछी आराम से बाहर बैठे हुए हैं, देखो कैसे लंबी लेटी हुई है। भैया अभी गए हैं सारा काम करके, और मैंने सारा सामान रखा है। कुकू, ओ मेरी कुक्कू बड़ी पूछी, पुछुए पुछू। कोको तो बिल्कुल नहीं सुनती, कोको नहीं, देख लो भाई। तो गाइस बिल्कुल कमरा सारा गंदा हो चुका है, बस दोबारा से झाड़ू तो नहीं मारूंगी रात को, और पोछा मारती हूँ। शेल्फ पे भी सारा पानी है, इसको भी सफाई करती हूँ। बेड भी सारा ख़राब हो गया, और ये फ्रूट वगैरह भी सब सब्जियाँ अंदर रखती हूँ गाइस, अखबारें वगैरह भी सब अंदर रखती हूँ। सब ये ड्राई वाला सामान है, ये भी सारे ड्राई करना देती हूँ। तो गाइस देखो अंदर से बिल्कुल, मैं कहती हूँ बिल्कुल मैं एक चीज़ चमका के गए हैं गाइस, और ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए गाइस, 250 रुपये सिर्फ लिए, 260 रुपये, और फ्रिज पूरा का पूरा अच्छे से साफ़ कर लिए। कोको को खिलाने के लिए काकू आया है, महाराज कोको की जिद है कि मैं नहीं खेलूँगी, कह रही है मैं जिद्दी हूँ, मैं आज नहीं खेलूँगी। अभी थोड़ी देर पहले तो खेल रही थी, अब नहीं खेल रही। खेलना पड़ेगा, ये भाई मजबूर, ये अपनी मूड़ी की है, मूड़ी, ये नहीं खेल रही, नहीं अपना बिस्कुट लेके भागी, बॉल नहीं खेल रहा है, देश का दिल नहीं है आज काकू। में आपको पता है कल कुछ है क्या? कुछ तो है कल। अच्छा मेरे को पता है, आशू चाचू का जन्मदिन है, और मदर्स डे भी। हाँ कल मदर डे भी है, और आशू का भी कल जन्मदिन है, 11 मई है ना। वो तो मुझे याद था, मैं तो निक्की को भी 3-4 दिन पहले कह रही थी, मैं कहा आशू का जन्मदिन आने वाला है, कहती आता था हम कितने मन भाई केक काटते थे, मनाते थे, करते थे, क्या करे बंदा, यादें ही है, सारी वक्त की बातें हैं। इंसान ने कितना जीना है कितना नहीं जीना, ये सब भगवान के हाथ में है, हमें कुछ नहीं पता। हम तो कठपुतली हैं, बस कठपुतली हैं, बस कठपुतलियों की तरह डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, जो जैसे नचा रहा है वैसे नाच रहे हैं। चिक्की पपड़ी वाला हाँ कितना हेल्दी था। क्या वो एक पथरी निकाली है, वो पथरी अंदर थोड़ी फंस गई है, बीमार हुआ है, बस पता नहीं अचानक ही वो डेथ हो गई है, कुछ समझ नहीं आया किसी को। उसकी छोटी सी एक लड़की है, छोटी सी लड़की है, उसकी लड़की होगी 10-12 4-5 साल की। हाँ, अच्छा है बेटी, कोई इसको क्या पता। जिसकी कॉलेज में शो में जो टिकट बुक नहीं करता, रेलवे की टिकट और एयरलाइंस की टिकट बुक करता था। हाँ इस बच्चों को क्या पता, सचदेवा नहीं है, एक 7 साल की बात, कौन नॉलेज हो। हाँ इसको क्या पता, चलो वक्त की बात है, नहीं खेल रही अब अपने आप से ही लिया है। इसको छीके ही मत, जुकाम ही लगा रहता है इसको। ये कपड़े सारे डेकलिन वाले रह गए, मैंने आपको कहा भी था डेकलिन के कपड़े आज दे के आना, आप दे के ही नहीं आए। कन्नू बोलेगा था मैं, तो क्या करना है कि फिजी वाला रहेगा ना, उसने बोला है कन्नू को बोला है कि उसने बोला टैबलेट दी 2, एक पेन किलर हो गई, उसने बोला कि अगर तुम्हें लगे बहुत ज्यादा दर्द है
तो खाना वैसे मत खाना। नहीं कह रहा था इतनी दर्द नहीं। उसने एक्सरसाइज बताई ऐसे करने के लिए, हाथ ऐसे वगैरह करने के लिए 4-5 एक्सरसाइज बताई उसने। कहता है जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी जल्दी ठीक हो जाओगे। और जिम में ज्यादा भारी डंबल नहीं। हाँ, और उसे मना कर दिया, कहता जो भारी नहीं उठाना, उसे मना किया, कहता कम से कम 1 हफ्ता आप जिम में जाओ। जिम जाओगे ना तो आप ना ये बोलना कि मैं जिम स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल लाइट वेट से स्टार्ट करना हर कैसे, और बिल्कुल हैवी को तो बिल्कुल हाथ में लगाना। 1 महीने तक कम से कम हैवी वेट नहीं करना, और अपना लाइट वेट से जो करना है जिम जाना। ठीक। तो गाइज आज कोको कह रही है मेरे साथ ब्लॉग बना। मैं तो काकू खिला रहा था तो काकू के साथ खेल नहीं रही थी, कहती मैं अपनी माँ के साथ खेलूंगी। तेरे बैठेगी आज हैं? मेरे साथ बैठी है। तो गाइज कई लोग ना कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि गोलू आपके घर नहीं आती, गोलू आपके घर नहीं आती। तो गाइज गोलू कितनी दूर रहती है, जीरकपुर रहती है, तो वो नहीं आ सकती है। क्यों? जब उसको टाइम मिलेगा तभी आएगी। अब दिल्ली देख लो, आपके सामने की बात है। चीकू का जन्मदिन था, वो तब भी नहीं आई। तो उसके बाद पायल आई। पायल भी क्या रात को आई, सुबह सुबह पायल भी चली, वो निकल गई। वो भी निकल गई। सिर्फ चीकू और संदीप ही रह गए। तो भाई उनके पास टाइम नहीं है। आपको पता, रोज उनके आप ब्लॉग देखते हो, कभी आप देखो बच्चे घर में रहते हैं, कभी लुधियाना घूम रहे हैं, कभी कहीं घूम रहे हैं, कभी कहीं हैं। देखो उनके काम है, उनके अपने। तो गाइज आपको पता है कि उनके भी बहुत काम है, तो वो सारा दिन बिजी रहते हैं, तो वो नहीं आ सकते हैं। तो यही आते हैं, उसको अपने माँ बाप से प्यार नहीं है, उसको कुछ नहीं है। कौन सी बेटी होती है जिसको अपने माँ बाप से प्यार नहीं होता? हर बच्चों को अपने माँ बाप से प्यार होता है। एक माँ बाप ऐसी चीज़ है जो छोड़े नहीं जाते हैं। अब ठीक है, उसके भी अपने घर में बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, उनको भी देखना है, घर गृहस्थी भी देखनी है, और जो ब्लोमेक का काम है वो भी देखना है, और सारे जो ब्लॉग्स हैं, आपको पता आजकल संदीप ही बच्चों का ब्लॉग बना रहा है, तो बच्चे बिजी रहते हैं। अच्छा, अगर गोलू नहीं आती है तो मुझे ये क्वेश्चन किए जाते हैं कि गोलू आपसे प्यार नहीं करती, गोलू नहीं आती है। अगर अब चीना है, चीना अगर घर के पास रहती है तो आ जाती है, तो आप लोग ब्लॉग में लिख देते हो चीना तो रोज ही आ जाती है। चीना मतलब कहीं से भी आप लोग बिल्कुल जीने नहीं देते। अगर एक बच्चा नहीं आता तो वो क्यों नहीं आ रहा, अगर एक बच्चा आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है, बताओ गाइज। उसका घर आपको पता ही है कि चीना का घर और मेरा घर बिल्कुल पास है, रास्ता यहीं से निकलता है। तो निकलते निकलते अगर मैं भी हूँ तो कौन अम्मा अपनी माँ के घर के आगे से निकलेगा? जो बच्चा 24-25 साल अपने यहाँ पर रहा हो, 26 साल, और कितने दिन हुए हैं अभी 3 महीने, तो ये तो है नहीं कि वो निकल के चली जाएगी, वो 2 मिनट के लिए आ जाती है। रास्ता यही है। कई बार तो आएगी, मैं कहूँगी कुछ ना पानी पी ले, कुछ खा ले। नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं पीना, मैं कुछ नहीं, पानी भी नहीं पीना, बस मैं यहाँ से निकली थी तो मैंने कहा चलो 2 मिनट मिलती जाऊँ। ये प्यार होता है बच्चों का। सिर्फ 5 मिनट लाती है, सिर्फ 5-7 मिनट के लिए भी आ जाती है। ये प्यार होता है बच्चों का। तो अब बताओ, सब बच्चों को, अब अपने बच्चों को सबको अपना ससुराल देखना है। गाइज मैं कभी अपने बच्चों को ये शिक्षा नहीं देती कि अपना घर छोड़ो और हमारे घर आ जाओ। ना मैंने कभी गोलू को बोला, ना मैंने कभी चीना को बोला। नहीं, ठीक है, पहले अपना घर देखो, फिर हमारा घर है। पहले ससुराल फिर मायका। तो बच्चे ससुराल में ही गाइज अच्छे लगते हैं, मायके में नहीं अच्छे लगते। लड़कियां हमेशा अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है, वहीं हंसे बसे, वहीं सब कुछ अच्छा लगता है। तो गाइज ऐसे कमेंट बिल्कुल मत किया करो। और ये बोलते हैं कि आप हर चीज में प्रैंक है, और हर चीज प्रैंक बताओ। हाँ, हर चोट चीज में चोट लगने में प्रैंक, चोट लगी है प्रैंक है, कोको गुम गई प्रैंक है। अरे हमने 2-4 प्रैंक क्या बना लिया आपको, तो गाइस बिल्कुल प्रैंक ही लगने लग पड़ा। हर चीज प्रैंक नहीं होती गाइस। कोको असल में गुम गई थी, आपको क्या पता कि हमने कितनी मुश्किल से हमें मिल गई है। कोई जरूरी थोड़ा होता है। अब जो बच्चे होते हैं छोटे किसी के, वो भी गुम जाते हैं, कई बार बच्चे गुम भी जाते हैं। तो ऐसे ही है, कोको गुम गई और मिल गई, चलो कोई बात नहीं। बस ये है कि हम हर चीज आपसे शेयर करते हैं, तो हमने आपसे शेयर कर दी। तो करे करने को लगी होगी ये प्रैंक को, बताओ बच्चे को लगी है, बेचारे को पीछे लगी है, इतनी दर्द थी। कल बेचारा जिम नहीं गया, अब दर्द है, हो जाती है सब। मेरे पैर पे देखो, मेरे पैर पे लगी पड़ी है, देखो अभी भी नील है मेरी ये हड्डी पे लगी है ये। हाँ पूरी है, आज मुंह लगा दूंगा अभी। 26 तारीख को उनका जागरण था। आज देख लो कितनी तारीख होगी, 10 तारीख। हाँ 10 हुई आज। हाँ, तो 26, ये 4 और 10, 14 दिन हो गए, आज तक पाँव ठीक नहीं हुआ। बस नीलपन है, हल्का हल्का अभी भी नीलापन है। देखो अभी भी गौर से देखो तो उंगलियों पे नीलापन है। प्रैंक होगा तो 1 दिन का होगा, 14 दिन का थोड़ी होगा। 1 दिन का होगा, 2 दिन का। गाइज ये कुछ चोट थोड़ा प्रैंक है। तो गाइज राजमा हमारे बल्कि बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें धनिया और गरम मसाला डाल दिया है, तो बस ये राजमा बन गए हैं, बिल्कुल तैयार हो गए। तरी थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, क्यों? चावल बनाने हैं, बस अभी बनाते हैं चावल। साथ साथ चावल बनते हैं और साथ साथ काम ख़त्म। आटा भी थोड़ा सा गूंदना है, तो वो भी गूंदते हैं। तो गाइज मैं जब ब्लॉग बनाती हूँ तो कई लोग मुझे कहते हैं कि हाथ में क्या है। कई लोग सोचते हैं घड़ी पहनी है, कई कुछ करते हैं। तो आगे आके दिखाओ। तो ये गुरु जी का गाइज ब्रेसलेट है,
तो जब चीना की शादी थी तो मैंने गुरुजी का सत्संग रखा था 31 जनवरी को। तो उस दिन मुझे 2 ब्रेसलेट मिले थे ब्लैक कलर के, एक ये वाला, एक जो इन्होंने पहन रखा है। तो 2 ब्रेसलेट थे। तो ये हमें मतलब कि ब्लेसिंग मिली थी गुरुजी की। उन्होंने कहा था कि ये आप पहन लो, तो मैंने उसी दिन से ये वाला ब्रेसलेट पहना हुआ है। मैं उतारती नहीं हूँ गाइस, कड़ा पहनूं कोई पहनूं, मैं ये पहना, इन्होंने भी पहना हुआ है और मैंने भी पहना हुआ है। शायद हमें तब अब तक तभी शायद बचे हुए हम नहीं। हाँ, जितनी मुसीबत आ रही है, कितनी मुसीबत आई है, कितना सब कुछ है, बस भगवान की दया है। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और खुश रहो और बच्चों का अपना ध्यान रखो। बाकी जो सरकार है हमारा ध्यान रख रही है, तो आप भी अपनी फैमिली का ध्यान रखो। मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज।